आजान, आजान नाम भी हमें हरगिज नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? पहले हम इसको देख लेते हैं कि आजान का माना क्या है। अजान का लुग़वी माना बनता है ऐलान करना, इत्तला देना। ये इसका लुग़वी माना बनता है आजान का। और इस्तिलाही माना इसका क्या बनता है? नमाज के लिए लोगों को जमा करने के लिए जो ऐलान किया जाता है उसे आजान कहते हैं। अब आप ये देखें कि आप कितने समझदार हैं, आपने आजान नाम रख लिया कि अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक किसी सहाबी का अजान नाम नहीं है। क्यों? इतला देना, ऐलान करना, किसी को बुलाना, ये क्या नाम है? अगर इस नाम के अंदर कोई ऐसी खासियत या ऐसी बरकत होती तो सहाबा किराम लाजमी ये नाम रखते। लेकिन जब से ये नेट आया उस वक्त से अजान नाम जो है ना मोहल्ले में, गली में, दूसरे मोहल्ले में, शहरों में रखा जाने लगा। क्यों जी? अजान, जिस तरह जो अजान दी जाती है, तो इसके लिए तो बेहतर है कि आप नमाज भी नाम रख लें, कुरान भी आप नाम रख लें, हाँ जी, रोजा भी नाम रख लें, हज भी नाम बनता है। तो फिर उन नामों के साथ आप ज्यादती क्यों कर रहे हैं? वो भी रखने चाहिए। तो इस वजह से अजान नाम जब किसी ने रखा ही नहीं है और हम इतने अक्लमंद और समझदार बन गए कि अजान नाम हमें रखना चाहिए, तो देखें कितना हम अपने बच्चों के साथ यूनिक नामों के चक्कर में और डिफरेंट नामों के चक्कर में, और एक दूसरी हमारा नाम जो है ना जी, हमारे बच्चे का नाम जो होगा वो किसी का नहीं होना चाहिए, इस सिर्फ जहन की वजह से हम कितनी दूर चले गए कि बच्चों के साथ जुल्म करने पर मजबूर हो गए। कि अब ये बताएं, जिस नाम का माना बनता है ऐलान करना, इत्तिला देना, अब ये क्या नाम? हाँ, ऐलान करने वाला मुअज्जिन, ये रख ले। ऐलान करने वाला, नमाज के लिए बुलाने वाला मुअज्जिन अल्लाह बनाए, हाँ जी, तो ये रख लें। जैसे हाफिज, हाफिज नाम रख सकते हैं, हाफिज कुरान, अल्लाह इसकी बरकत से आपके बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। ये कोई हिफज भी बच्चे, अब देखें, कोई हिफज अपने बच्चे का नाम रखता है? कोई हिफज अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। हिफज का मतलब है याद करना, लेकिन हाफिज का मतलब है याद करने वाला, कुरान को याद करने वाला। इसी तरह मुअज्जिन का मतलब है अजान देने वाला, और अजान का मतलब है ऐलान करना। ऐलान करने वाला नहीं है, ऐलान करना। अब ये क्या नाम है? इस वजह से अजान नाम भी अपने बच्चों का हमें नहीं रखना चाहिए। और एक नाम अलिफ नून के साथ बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल, हाँ जी, अजहान। इस तरह दानीन जमा है और इसी तरह अजहान भी जमा है, जो 3 से ज्यादा के लिए बोला जाता है। 3 के लिए, 3 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो उसे कहते हैं जमा। अब अजहान का मतलब यह है 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा जहन, दिमाग। अब ये क्या नाम है? अब अजहान जहन की जमा है और लोग इसका नाम रख, क्यों? लेने में अच्छा है। ओ भाइयों, मैंने अलिफ नून के साथ ऐसे नाम बताए हैं, ऐसे नाम बताए हैं। हस्सान नाम रख लें, अफ़ान नाम रख लें, रोमान नाम रख लें, हाँ जी, कितने प्यारे ये नाम हैं। हमदान नाम आप रख लें, हुमरान नाम आप रख लें, सफवान नाम आप रख लें, कितने बेहतरीन ये नाम हैं। हाँ जी, सौबान नाम आप रख सकते हैं। ये नाम रखें, आप अलैहिस्सलाम ने ये नाम पास किए हुए हैं, आप रख लें अजहान। आप कर रहे हैं, आप नाम रख लें जी अजलान, जी तुर्की में आता है। ओ भाई, आप तुर्की हो और मुसलमान हो, कुरान को पढ़ने वाले हो, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो हमें मिल रहा है हम वो लेने वाले हैं। हम तुर्कियों में जा रहे हैं, हम जो है ना जी फारसी, जो है ना फारसी जुबान को लेके नाम रख रहे हैं, हम जो है ना जी मलेशियन जुबान में नाम रख रहे हैं। पत्नी क्या हो गया यार, अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जो बताता है उस पर हम एतमाद ही नहीं करते। लिहाजा हम अपने बच्चों के साथ ये गलत नाम रखकर जुल्म कर रहे हैं। ऐसे नाम हमें रखने चाहिए जिनकी निस्बत बड़ी आला हो, ताकि उस निस्बतों की वजह से अल्लाह पाक हमारे बच्चों में वो निस्बतें मुंतकिल करें, और अल्लाह पाक उनकी निस्बतों की लाज रखते हुए अल्लाह दुनिया और आखिरत उनकी आसान कर दें। हाँ जी, तो इस वजह से नाम वो रखें जो अल्लाह को पसंद हो, नाम वो रखें जो नबी को पसंद हो, नाम वो रखें कि जिसके कम से कम माना अच्छे हों। आप तो वो नाम रख रहे हैं जिनके माने अच्छे नहीं हैं, जबरदस्ती माना बनाए गए और नेट पे सर्च करके आपने बगैर तहकीक के रख लिए। अब 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, आप परेशान है जी। पासपोर्ट पे नाम लिखा गया जी, कागजात में नाम दर्ज हो गया, अब तब्दील नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपको कहें पुलिस वाले ये ऐलान कर दें जिसका ये नाम होगा, महीने के अंदर वो नाम तब्दील कर ले, वरना उनके माँ बाप को हम अंदर कर देंगे, तो फिर क्या ख्याल है, आप नाम तब्दील करवाएंगे? कागजात में करवाएंगे, यकीनन करवाएंगे। क्यों? अब डंडे के जोर पे करवाएंगे। अब नाम गलत हो गया, यही है जी, निस्बत गलत हो गई, कुछ असरात बच्चे के ऊपर आ जाएंगे और बच्चे भुगत लेंगे। तो इस वजह से मेहरबानी करें, गलत नामों के पीछे ना पड़े, सही नाम इतने बेहतरीन है वो रखें। अब एक नाम है जी आहान।
अब आहान के लिए भी यही है, एक छोटी हा के साथ है, एक बड़ी हा के साथ है। अब जो छोटी हा के साथ है वो तो उसका तो कोई दूर दूर तक बनता ही नहीं है, यानी सही माना गलत माना बनता ही नहीं, यानी आहान छोटी हा के साथ ना रखा जाए, बचा जाए, जिसका है तब्दील कर लिया जाए। क्यों? बेमाना मुहमल नाम है, यानी जबरदस्ती बनाया हुआ नाम है, नहीं। अब हम आ जाते हैं बड़ी हा के साथ। अब बड़ी हा के साथ आहान नाम रखना, तो ये भी उर्दू, फारसी, अरबी किसी लुगत में आहान के वजन पर कोई नाम नहीं है ही नहीं, नाम बनता ही नहीं। हाँ, इसका जो मादा है आहाना, इसका जो आहाना मादा है, इसके माना बहुत ही बेबुनियाद और गलत तरीन माना है। बुग़्ज़ रखना, कीना रखना, चुगलखोरी करना। अब ये कितने गलत माना आहाना के आ रहे हैं, और आप क्योंकि छोटा सा है और लेने में बड़ा अच्छा है इसलिए आप आहान रख रहे हैं। लिहाजा आहान छोटी हा के साथ, बड़ी हा के साथ और आहन, ये तीनों नाम, ये नाम भी ना रखें। और एक नाम रोशाल, मुझसे पूछा रोशाइल। अब रोशाइल नाम, इसकी बड़ी मैंने कोशिश की कि अभी ये कुछ ना कुछ बन जाए, नाम बन जाए, तो लिहाजा उर्दू, फारसी, अरबी में रोशाल या रोशाइल, इसका भी कोई माना ना मिल सका। राफील, ये राफील नाम भी हमें हरगिज नहीं रखना चाहिए। जिस बच्चे का है उसको ये तब्दील कर लेना चाहिए, और बाज़ बच्चियां भी राफील नाम रखती हैं, तो ये नाम बिल्कुल ना रखें। क्यों? इसलिए कि राफील नाम रखना ये यहूदियों में और ईसाइयों में इसकी रस्म चल रही है कि राफील आजकल वो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, इस वजह से कि इसकी निस्बत यहूदियों और ईसाइयों की तरफ से है, इस वजह से ये नाम बिल्कुल ना रखें। तो मेहरबानी करके ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों की मदद करें कि जिनके ये नाम हैं, खुदा के लिए उनको तब्दील करें। कागजात पे तब्दील नहीं करवा सकते तो कम से कम अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में तो ऐलान करें कि हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी हम कौन सा रखें, उसके लिए ये जो नाम अलिफ नून के साथ मैंने दिए हुए हैं उनके अंदर से पसंद कर लें, वो आप नाम रख सकते हैं। तो लिहाजा इन नामों से बचें, हरगिज न रखें। किसी के हैं तो तब्दील कर लें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।